नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो फिर से आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें रहेगा राजवंश और उसके संस्थापक। क्या रहेगा? राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और आप लोगों को याद कराऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो रहेगा जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर परीक्षा में संस्थापक से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आप आ रहे हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ, छोटा सा वीडियो लाता हूँ और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ढूंढ के वीडियो लाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ वो काम की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों को पहले थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ कुछ, उसके बाद मैं आप लोगों को राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए। तो हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे संविधान को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जो हमारी प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऐसा कथन किसने कहा था? तो कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, क्या है? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऐसा कथन किसने कहा था? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री है। प्रस्तावना जो है, अभी प्रस्तावना की बात ऊपर भी है, सेकंड क्वेश्चन में भी हो रही है। प्रस्तावना को जो है संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है? तो किसने कहा है? M.K. मुंशी। किसने कहा है? M.K. मुंशी जी कहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो राजनीतिक जन्म पत्रिका है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है? जो हमारा प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा है? ठाकुरदास जो भार्गव थे, उन्होंने बताया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसको आत्मा किसने बताया है? तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, B.R. अम्बेडकर, इन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, ये हमारे संविधान का आत्मा है। ठीक है, भार्गवदास जी बताए हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा है उन्होंने, लेकिन हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद जो 32 है, ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, क्या है? संविधान की आत्मा है। तो आगे चलते हैं, कुछ और भी कथन हैं। तो और क्या है, तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे कुछ कॉपी हो गया है तो ये नहीं हट रहा है, चलिए हो गया। तो अगला है के.टी. शाह। के.टी. शाह जी हैं, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि राज्य के जो निदेशक तत्व हैं, यानी DPSP जो है, वो एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। यानी जो राज्य का DPSP है, इसको के.टी. शाह जी ने कहा है कि ये ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है, के.टी. शाह ने क्या कहा? के.टी. शाह ने कहा है कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। किसको? DPSP को। ठीक है, अब हुए हैं हमारे जी ऑस्टिन। अब जी ऑस्टिन ने क्या कहा है? तो जी ऑस्टिन जो थे, इन्होंने DPSP को संविधान की आत्मा बताया है। अब देखिए, वहाँ पे जो प्रस्तावना थी उसको किसने बताया है आत्मा? तो ठाकुर रामदास भार्गव। ठीक है, भार्गव जी बताए हैं। और जो आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद जो 32 है, उसको भीमराव अंबेडकर जी बताए हैं कि संविधान की आत्मा है। और DPSP को जी ऑस्टिन ने बताया है कि संविधान की आत्मा है। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर DPSP को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताई है। अनोखी विशेष मतलब जो हमारा DPSP है, इसको जो है आत्मा तो कहा है किसने? जी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है,
और लेकिन इसकी अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी बताए हैं, जो हमारा डीपीएसपी है। यह एक अनोखी विशेषता है हमारे संविधान की, ठीक है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? राजवंश और उसके संस्थापक की तरफ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को प्यार से देखिएगा, गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा ही जाता है। तो अगर आपके 2-4 मिनट में एक क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं तो हमें तो लगता है कि कोई बुराई नहीं है भाई, है ना। तो आप लोग 2 मिनट 4 मिनट वीडियो आप प्यार से देख लीजिए। वैसे जो भी अभी तक करवाए हैं वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन राजवंश से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि हिस्ट्री से अगर पूछा जाता है तो 2-4 पॉइंट है जहाँ से पूछा जाता है। या तो किसी वेद से पूछा जाता है, या तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, या फिर कुछ नहीं बचा तो राजवंश पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वंश है हर्यक वंश, ठीक है। कौन सा? हर्यक वंश है और इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं? हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। सेकंड है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं शिशुनाग। इसको तो आपको विशेष याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिशुनाग वंश के शिशुनागे हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक हैं महापद नंद। कौन है? महापदम नंद, ठीक है। महापद नंद हैं। कौन है? नंद इसमें भी है, नंद इसमें भी है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त, क्योंकि ऑप्शन में रहता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो आपको क्या लगाना है? चंद्रगुप्त, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त हैं। अगला वंश है हमारा शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र हैं। कौन है? शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र हैं। अगला है हमारा कण्व वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। कौन है? कण्व वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। कौन है? कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं, ठीक है। अगला है हमारा सातवाहन वंश। कौन है? सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक। सात में भी सा है और सिमुक में भी सा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को याद रहेगा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक हैं। अगला है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कडफिसस प्रथम। कौन है? कडफिसस प्रथम है, ठीक है। अगला है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त हैं। कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, ठीक है। गुप्त वंश के बाद आता है हूण वंश। कौन सा? हूण वंश। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं तोरमड़, तोरमाड़ हैं। कौन है? हूण वंश के संस्थापक कौन है? तोरमाड़ हैं, ठीक है। पुष्यभूत या फिर हरदन, कौन सा? वर्धन वंश, ठीक है। पुष्यभूत या फिर वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे भी याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको याद रहेगा पुष्यभूत हैं, ठीक है, पुष्यभूत। अगला है हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंहवर्मन चतुर्थ हैं। कौन है? सिंहवर्मन चतुर्थ हैं। कौन है? सिंहवर्मन चतुर्थ हैं। अगला है हमारा चालुक्य वंश या फिर बादामी वंश। चालुक्य वंश या बादामी वंश के संस्थापक कौन है? तो जयसिंह हैं। कौन है? जयसिंह हैं, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रकूट वंश। कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती बर्मन। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती वर्मन है, ठीक है। अगला है हमारा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पाल यहाँ पर भी है और पाल यहाँ पर भी है, ठीक है। पाल वंश जो होते हैं, जो पाल होते हैं, वो जो गाय होती है उसको पालते हैं, ठीक है। गोपाल, गो मतलब गाय होता है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, ठीक है। अगला है हमारा सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन। अगला है हमारा गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। कौन है? गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं हमारे चंद्रदेव हैं, ठीक है। अगला 21 नंबर पे है हमारा चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। कौन है? चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं, ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। अगला है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। कौन है? नागभट्ट प्रथम है, ठीक है। किसके?
गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला है हमारा चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्हकू हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्हकू हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें भी आधा ना है और इसमें भी आधा ना है, ठीक है। देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे दिमाग पे अगर आप लोग थोड़ा सा याद करने का सोचोगे कि इसमें भी ना है, इसमें भी छोटा ना है, ऐसे कुछ बनाओगे ना, तो वहाँ पे बस इतना ही क्लिक कर जाएगा और इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बहुत होता है, ठीक है। अगला है हमारा चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम है, ठीक है। अगला आता है हमारा चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। आप लोग सभी जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। अगला है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हैं? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं तुगलक वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अब अगला आता है 34 पर सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां हैं। सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन हैं? तो लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी या फिर बकलोल लोधी, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं ना। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी हैं, ठीक है। गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं बाबर हैं। कौन है? बाबर हैं गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है। सॉरी मेरा दिमाग कहाँ है, मुगल वंश, सॉरी। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, ठीक है। आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? तो आदिल शाह हैं, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को याद करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन हैं? आदिल शाह हैं, ठीक है। और कौन सा है? सूर्यवंश। सूर्यवंश के संस्थापक कौन हैं? तो सूर्यवंश के संस्थापक हैं शेरशाह। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है। हरिहर एवं बुक्का हैं। कौन है? हरिहर एवं बुक्का हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का हैं, ठीक है। अगला है हमारा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह हैं बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं, ठीक है। अगला है हमारा 46 नंबर पर कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश? कुतुब शाही वंश के संस्थापक हैं कुल कुतुब शाह। कौन है? कुल कुतुब शाह हैं कुतुब शाही वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अगला है हमारा सिख। अगला है हमारा सिख राज्य। सिख राज्य के संस्थापक हैं राजा रणजीत सिंह। कौन है? राजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। थानेश्वर राज। थानेश्वर राज्य के संस्थापक हैं नरवर्धन। कौन है? नरवर्धन है, ठीक है। चोल वंश। अगला है हमारा 50 नंबर का है, हमारा 50 नंबर का चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है? करिकाल हैं। कौन है? करिकाल, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक हैं करिकाल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।